सभी नेतागण, कांग्रेस के साथियों, माता बहनों, सबसे पहले तो मैं साथियों आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने पिछले लोकसभा में माननीय हरीश मीणा जी को जिता करके आपने दिल्ली पहुंचाया। और आपको मालूम होना चाहिए कि हरीश मीणा जी की तरह राजस्थान की जनता ने 11 सांसद दिल्ली पहुंचाए और वो सब आपके योगदान से हम दिल्ली पहुंचे हैं। और इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में आपके वोट से हरीश मीणा जी जैसे सांसद दिल्ली पहुंचने के कारण आपका दिल्ली का और हिंदुस्तान का जो संविधान था उसको बचाने का काम अगर किया है तो हरीश मीणा जी जैसे सांसदों ने किया है। आपको इस बात को समझना होगा। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि आपने जो पिछला फैसला किया है इस कारण आपके देश का संविधान बचा है और आपका आरक्षण बचा है। आपको बात समझ में आई? आपके वोट से संविधान बचा है और 20 सीटें कांग्रेस की ओर आ जाती तो राहुल गांधी जी मोदी जी को फ्री, मोदी फ्री। उस नेता राहुल गांधी की मजबूती से जो संसद के अंदर उन्होंने पार्लियामेंट में जिस तरह से जवाब दिया मोदी जी को, आपकी ताकत से और उसी ताकत से संविधान बचा है और उसी से आरक्षण बचा है। अगर आप उस वक्त भूल कर देते, हरीश मीणा जी जैसे नेताओं को जिता कर नहीं भेजते तो आज आपका आरक्षण नहीं बचता। ये वोटों की कीमत है, ये वोट की बगत है, ये वोट की पहचान है। वोट को सोच समझ के डालना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं आपसे। और इसी तरह से राजस्थान के अंदर मात्र 25 सीटें हम 2% वोटों से आ रहे हैं। मैं भी छबड़ा क्षेत्र से 5000 वोट से आ रहा हूं। कितने से? 5000 वोट से। अब वो 5000 वोट से क्यों आ रहा हूं इसका खुलासा कर रहा हूं। ये जो आपके रोलड़े होते हैं, रोलड़े जानते हो रोलड़ों को? नील गाय आपके देवरी तरफ बहुत होती है। उन रोलड़ों से आए दिन एक्सीडेंट होता है। वो एक्सीडेंट में झगड़ा हो गया। पायलट साहब वो एक्सीडेंट झगड़ा हुआ है और वो एक्सीडेंट मुरारीलाल जी होने वाला था और वो एक्सीडेंट होने वाला है। ये रोलड़े इनका कोई पता ही नहीं है। ना तो इसको गाय समझते हैं ना इसको भैंस समझते हैं रोलड़े। तो दोस्तों इन रोलड़ों सावधान रहो। और मैं मंच में कहना चाहता हूं, अगर इस कांग्रेस में इन रोलड़ों को बिठाओगे तो कांग्रेस खत्म हो जाएगी। और बिठाओ मंच पे हार जाएंगे चुनाव। एक बार मैं 5000 वोट से आ रहा हूं, 2600 वोट से आ रहा हूं। केसी मीणा चुनाव नहीं आ रहा है पर रोलड़े आगे। अगर रोलड़ों को वोट देगा केसी मीणा चुनाव हार रहे हैं, वो गुजर जीत रहा है। क्या नाम उसका? मैं कह रहा हूं आपसे, आप सब हाथ खड़ा करो। रोलड़ों से बचने के लिए क्या करोगे आप? हाथ खड़ा करो मेरे साथ। तो रोलड़ों के लिए घुस दोगे तो रोलड़ों के लिए सरकार के पास भी उपाय नहीं है। सरकार भी इसको मानने नहीं देती है। अपनी खुद की बागत करो खेत की, अपने खुद की बागत खुद करना होगा रोलड़ों से। मैं भी थोड़ा सा निशाना चूक गया और वो पायलट साहब का फोटो मैंने भी लगाया था पर उसने बेईमान ने तो फोटो लगा दिया पायलट साहब का, इसलिए मैंने बढ़िया। अब मैं पायलट साहब का फोटो चेयर में लगाऊंगा, चेयर में लगाऊंगा, देखता हूं रोलड़ों को। और यहाँ भी पायलट साहब का फोटो लगा क्यों घूम रहा है वो? अरे मेरा टिकट चलेगा, ये बात कर जाएगा, प्रमाणित करता हूं इस बात की। और कांग्रेस के लिए मानेंगे और कांग्रेस के लिए जीतेंगे। राहुल गांधी के काम करेंगे। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को जिंदा किया है। कितने साल की उम्र होगी? मैं यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट हूं। अरे तू तो यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट नहीं, प्रेसिडेंट था भाई। मैं तो मिर्जा को रहा वो स्पीकर बन गया, मैं घूम रहा हूं। सचिन जी इन बेईमानों को दूर करो, स्पष्ट करो। यहां आपके नाम के फोटो लगा के वोट लगा 5000 को। अगर आपका फोटो मेरे लग जाता तो मेरी दुकान नहीं मिलती। और मैंने गलती कर दी, मुझे जवाब और पिछली बार मेरी दुकान इन्होंने जमाई। पिछली बार ऐसी दुकान जमाई थी, मैं फिर भी समझ गया।
अब मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, मैं आपको चिंता मत करना आप। पर सवाल ये सच्चाई नहीं करेगा यहाँ क्या होगा, किसे राजधानी फर्क पड़ेगा उससे। अगर कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बोलना पड़ेगा, बोलूंगा मैं। और मैं 5 साल पहली बार बोल रहा हूं, हो सकता मैं निकल जाऊंगा अगली बार, क्योंकि मैं जेलों साहब के सामने बोला था तो उन्होंने उड़ाया मुझे। अब इस बार पता नहीं उड़ाएंगे। अब भाई पागल जरूर है तो आपसे हाथ जोड़ रहा हूं, एक वोट बोलने को मत दे देना, हाथ खड़ा करो, तैयारी पूरी बाहर करोगे और छोटी मोटी कराती लोगे ठोक दो सारे को। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार करण सिंह जी राठौर साहब। अगली कड़ी में मैं आग्रह करता हूं राष्ट्रीय सचिव कांग्रेस आदरणीय दानिश अब्रार साहब, जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें श्रीमान दानिश अब्रार साहब। आदरणीय महासचिव एआईसीसी और पूर्व मुख्यमंत्रियों बड़े भाई साहब सचिन पायलट साहब, हमारे सांसद हरीश मीणा जी, उप मुख्यमंत्री पायलट साहब, पता नहीं सर सरस्वती का विराजमान हो, यहाँ के हमारे प्रत्याशी केसी मीणा जी, वो समस्त मंच। मेरे को सिर्फ 2 मिनट बोलने का समय दिया है क्योंकि पायलट साहब को आगे भी सभा में जाना है। सिर्फ 2 बात कहूंगा, आप ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो हमारे बीच आदरणीय पायलट साहब बैठे हैं, जब वो बोलने खड़े होंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि पायलट साहब कभी केरल, कभी महाराष्ट्र, कभी कहां जा रहे हैं और तबियत खराब होने के बावजूद भी इस देवली उनाला की धरती पर आने के लिए इतने आतुर थे कि वो आए माने। इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो आदमी तबियत खराब होते हुए केरल छोड़ के सीधे देवली उनाला आ रहा है, उसकी थकान दूर करने वाली ताली जोरदार बजाकर स्वागत किया जाए पायलट साहब का। ये देवली उनाला की धरती। और दूसरी बात, मेरे से पहले एक एमएलए साहब बोल रहे थे कि कोई कहानी रोज रहेगी साहब, ये सवाई माधोपुर, टोंक, देवली उनारा, ये आर पार की लड़ाई होती। मेरे सवाई माधोपुर से पिछले विधानसभा चुनाव में किरोड़ी लाल मीणा जी स्वयं राजपा से लड़े थे लेकिन जीत नहीं पाए थे। इस धरती में कोई तीसरी ताकत जीत ही नहीं सकती। ये धरती है, ये वो धरती है जिसको कांग्रेस के नेताओं ने खून से सींचा है। ये वो धरती है जिसका जब पेटी खुलती है तो बंदे के सिवाय कुछ नहीं निकलता है। इसलिए आप आतुर रहे। और एक बार साथियों बात पूरी करता हूं, तीसरी ताकतों को जीतने का सवाल नहीं पूरे इलाके में। दूसरे की मदद करनी हो तो बात अलग है, लेकिन देवली उनाले की मिट्टी वो मिट्टी है जो बाजू में हमीर जी की वीर और गणेश जी की पावन धरती के साथ मौजूद है। तुम्हें कसम है सब लोगों को, आप सबको, हम सबको मिलकर के कांग्रेस पार्टी को ना सिर्फ वोट देना है, हमें देना है, दिलाना है। गांव का, बस्ती का, मोहल्ले का, परिवारों का, रिश्तेदारों का। और जब परिणाम आए, अगर पहली सीट जीते तो देवली उनाला जीत के निकलनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां बजा करके पायलट साहब को, हरीश मीणा जी को, केसी मीणा जी को आश्वस्त कर दो। और बात पूरी करते हुए अंतिम निवेदन कर रहा हूं, अगर आप सब सहमत हो तो ये पंडाल ऐसा गुंजवा दो कि भजन लाल जी मुख्यमंत्री जी को सुनाई दे जाए कि देवली उनाले की जनता ने आज कर दिया फैसला पंडाल के अंदर। जोरदार ताले बजा के आश्वस्त कर दीजिए हमारे सभी नेताओं को। और बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अब्रार साहब। अगली कड़ी में हमारे लाडले सांसद आदरणीय हरीश चंद्र जी मीणा साहब से मैं आग्रह करूंगा, पधारे और आशीर्वाद प्रदान करें। जोरदार ताली बजाकर अभिनंदन करें आदरणीय हरीश चंद्र जी मीणा साहब। आज की सभा के मुख्य आकर्षण अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, राजस्थान के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, युवाओं के दिल की धड़कन और राजस्थान कांग्रेस का भविष्य आदरणीय सचिन पायलट साहब, मंच पर विराजमान लोकसभा में मेरे साथी उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब, सम्मानित मंच, देवियों, सज्जनों, प्यारे बच्चों, साथियों, जहां तक इस विधानसभा का इतिहास है, पिछले 15-20 साल से कांग्रेस जीतती आई है। सिर्फ एक बार 2013 में कांग्रेस हारी है। कांग्रेस बीजेपी से कभी नहीं हार सकती इस क्षेत्र में। कांग्रेस कब हारी थी?
जब कांग्रेस के वोट बटे थे। कांग्रेस जब भी हारी थी 2013 में, कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस की जनता है, जनता कांग्रेस की नीतियों से लाभान्वित है, प्रभावित है। बीजेपी 3 बार लगातार हार गई यहां से। बीजेपी ने आस छोड़ दी। बीजेपी ये प्रयास कर रही है कि एक कांग्रेस का वोट बच जाए। यहां के सब लोग बटने को तैयार नहीं थे, तो किराए का एक आदमी 12 से लेके आए। किसी ने सवाई माधोपुर में, किसी ने दौसा में, किसी ने टॉक में, किसी के यहाँ के आदमी ने फार्म भरने की सोची। वो जानते हैं हमारे फार्म भरने से, हमारे वोट बेकार होने से कांग्रेस कमजोर होगी, हमारी पार्टी कमजोर होगी। और ये वही शख्स जो भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, 8 महीने पहले कांग्रेस को छबड़ा में हरा के आया है, छबड़ा में, और उसी ताकत पे यहां आ रहा है। कुछ हमारे लोग यहां भ्रमित हो रहे हैं। ये किसी नीति का नहीं है, किसी रीति का नहीं है। इसकी कोई, मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, आज बीजेपी का भी जो कैंडिडेट है, इतनी बड़ी पार्टी है, देश कहती है विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके कैंडिडेट के पास भी 1000 गाड़ियां नहीं है। 1000 गाड़ियां वो रैली निकाल रही है। कहता है मैं गरीब किसान का बेटा हूं, मेरे पास तो कुछ नहीं है। ये गाड़ियों का पेट्रोल कौन दे रहा है? ये हजारों बाहर के अपराधी जो घूम रहे हैं, इनका खाना पीना दारू कौन दे रहा है? ये बीजेपी दे रही है। बीजेपी सीधी लड़ाई करेगा, अगर लड़ना है तो एक एक वोट अगर निर्दलीय को दोगे, वो सीधा बीजेपी को लाभान्वित करेगा। उसके आप दोषी होंगे। यहाँ के ईमानदार लोग, यहाँ के मेहनती लोग, यहाँ के मजदूर, यहाँ के किसान। देना है, सीधा करिए हमारा विरोध, पर ऐसे छल कपट से, भीतरा घात से। जो आदमी कांग्रेस की कसम खाता है, मैं कांग्रेस का सिपाही हूं, छबड़ा में कांग्रेस को क्यों हरवाया, मुरारी लाल जी के खिलाफ फार्म क्यों भरा, यहां क्यों कर रहा है, और कसम खाता है कांग्रेस की, पहचानिए। समय है, समय निकल जाएगा। मैं पूर्णतः आर्य साहब आपको आश्वस्त करता हूं, ये जो आदमी आया किराए का बाहर से, जो भी इसको लेके आए, जो भी इसको प्रायोजित कर रहे हैं, जो भी इसको पोषित कर रहे हैं, ये 5000 वोट पार नहीं करेगा। मैं आपको गारंटी देता हूं। ये लोग सीधे हैं, पर ये इसका मतलब नहीं है समझदार नहीं है। बहुत ज्यादा समझदार है सर। इनकी तीसरी चौथी पीढ़ी वोट दे रही है। ये वोट का महत्व जानते हैं, वोट का मतलब जानते हैं, और हार और जीत दोनों का मतलब जानते हैं। इन्होंने हार भी देखी है, अब दोबारा ये हार नहीं देखना चाहते, जीत देखना चाहते हैं। इसीलिए आप आश्वस्त करें इनको कि अगर कांग्रेस मजबूत होगी, केसी मीना जीतेंगे, पायलट साहब के हाथ मजबूत होंगे, केसी मीना साहब जीतेंगे कि जनता के हाथ मजबूत होंगे, जनता का विकास होगा। सुख में दुख में केसी मीना जी आपके साथ रहेंगे। समझदार आदमी है, भला आदमी है। क्या भला आदमी को खड़ा करना कोई अपराध है? जो अपराधी जिसको पूरे राजस्थान की पुलिस ढूंढ रही है। आज से 1 महीने पहले साहब मेरे पास एक कांग्रेस के बड़े नेता इसको लेके आए मेरे कार्यालय में। मैं जानता भी नहीं था कि साहब इसको बचाइए, कोटा से 24 केसों में वारंट चल रहे हैं। क्योंकि कांग्रेस के नेता लेके आए थे, मैं जानता भी नहीं था। मैं क्या कर रहा है कि साहब कोटा पुलिस पूरी पड़ी हुई है इसके पीछे। आप डीजी साहब को फोन करिए कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस का काम करेगा। ये 20 दिन पुरानी बात है। मैंने कहा भाई देखो, और ये काम कर रहा है आपके सामने कांग्रेस का। समझ रहे हो? ये जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। एक बार आपको पता नहीं था, 2 बार पता नहीं था, अब तो वो गलती हो जाती है इंसान से। 1 बार हो, 2 बार हो, और बार बार गलती करो, उसका कोई समाधान नहीं है। और मुझे पूरा भरोसा है आप में कि आप कांग्रेस की नीति में, विचारधारा में विश्वास करते हो, और अपने ज्ञान का आप परिचय देंगे। 13 तारीख को एक एक वोट पड़े, कांग्रेस के पक्ष में पड़े, केसी मीना जी के। मोहन जी, उमेदाराम जी, निर्मल जी, हमारे पूर्व विधायक हमारे प्रकाश चौधरी जी, दानिश अब्रार जी, करण सिंह जी, 15, 20, 25 साल के लड़के लड़कियां हैं। वो हमारी बात सुनते तो होंगे, हो सकता है बात पसंद ना आए, लेकिन ऐसे शब्दों को प्रयोग नहीं करना चाहिए जो राजनीति में एक गलत उदाहरण स्थापित करते हैं। इसलिए आज मैं आपसे वोट मांगने आया हूं मेरी पार्टी के लिए, और केसी मीना जी जीत कर जाएंगे। अगर याद रखो, यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता। 4 साल बाद यह राज कांग्रेस का बनने वाला है, और ये तो इतनी जल्दी किसी सरकार का, जनता का मोह भंग हो जाए किसी सरकार से, मैंने पहली बार देखा है। 1 साल 2 साल तो आदमी खींच लेता है,
लेकिन इस सरकार से तो सब कर्मचारी, उद्योगपति, लघु उद्योगपति, किसान, पेंशन बंद कर दी, खाद बीज में दिक्कत आ रही है, किसी का भला नहीं कर रहे, खींचतान में लगे रहते हैं और आज भी उपचुनाव के लिए दर दर भटक रहे हो। अगर आपने भी चुनाव जीता है विधानसभा का, आपने इतने अच्छे काम किए हैं, तो काय को हर जगह घूम लो, 20-20 मंत्री पड़े हैं, 50 विधायक पड़े हैं, आपके नाम और काम पे वोट मिलना चाहिए, जरूरत क्यों नहीं चाहिए प्रचार करने की। इसलिए मैं तो कहना चाहता हूं कि ये वोट आप लोगों का विकास का वोट है। जनता को सरकार विपक्ष के तराजू को बराबर तोलना चाहिए और आपस में ये किसी दो जातियों का चुनाव नहीं, ये किसी दो धर्म का चुनाव नहीं, ये दो विचारधाराओं का चुनाव है। और दाने सही कह रहे थे, मुख्य मुकाबला बीजेपी कांग्रेस का है। अब कांग्रेस को ताकत मजबूती देने का काम हम सबका भी और आप लोगों का भी है। हमको बहुत कुछ कांग्रेस ने दिया और कांग्रेस ने प्रदेश को दिल्ली को बहुत कुछ दिया है। इसलिए साथियों, एक एक वोट हमें खराब नहीं करना। 3600 कौम की कांग्रेस पार्टी है, ये कोई मंच में बैठे हैं, हर समाज हर धर्म के लोग यहाँ पर हैं। एक खूबसूरत गुलदस्ता है कांग्रेस पार्टी। बहुत से लोग आए चले गए, लेकिन कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस का इतिहास उसको कोई बदल नहीं सकता। इसलिए आप सबसे अनुरोध करने आया हूं। अब मैंने पता किया बैठे बैठे शर्मा से बात करी, मैंने कहा आदमी तो चोखा है, प्रबंधन में कमी आती है भाई, जिसको अनुभव कम है। मैंने कहा अनुभव जी बैठे मीना साहब, मैंने पुलिस भी रह लिए, थानेदार रह लिए, डीजी रह लिए, एमएलए एमपी सब है, तो प्रबंधन जो है उसको 2 दिन का समय बचा है। सरकार पूरी ताकत लगाएगी, सरकार पूरी ताकत लगाएगी, प्रशासन का, धनबल का, लेकिन हम सब लोगों को एकजुट रहना है। एक एक वोट इस हाथ के निशान पर कांग्रेस का बटन दबाकर केसी मीणा जी को जिताएं ताकि विधायक बने, हमारी एकजुटता बरकरार रहे। और मैं जानता हूं चुनाव में कभी कभी लोग भ्रमित हो जाते हैं, बहक जाते हैं, गोत्रवाद, जातिवाद, इस पे अगर वोट हम खराब करेंगे, मैं समझता हूं अपना नुकसान कर रहे हैं, किसी का इसमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। एक एक वोट हम लोगों को कांग्रेस पार्टी को देना है ताकि हमारी जो परंपरा है यहाँ पर जीत के वो कायम रहे। आने वाला समय आप लोगों का है, हम लोगों का है। और करण सिंह जी आप चिंता मत करो, पुणेवाल में चाहे दोबारा मौका मिलेगा और फिर आप और आगे बढ़ोगे। अब आप मुझे बताओ, कोई किसी का फोटो लगाए नहीं लगाए उसमें को क्या कर सकता है, लेकिन ये सब जानकार लोग हैं, आप हाथ किसी का पकड़ नहीं सकते। और आप मेरे को जानते हो, मैंने हमेशा ही नौजवानों को ताकत देने का काम किया है, लेकिन अनुशासन और पार्टी के बाहर हम इनसे कोई जा नहीं सकता। अनुशासन और पार्टी के बाहर अगर कोई जाता है तो उसका भाई आगे फिर मामला बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज पार्टी को जरूरत है हम सब एकजुट रहें। और भारतीय जनता पार्टी बहुत अति आत्मविश्वास में काम कर रही है। उनको लग रहा है हम तो चुनाव जीते पड़े साथों के साथों, ऐसा नहीं है। पब्लिक अंत में माई बाप है, आप जिसका बटन दबाओगे वही व्यक्ति जीत कर जाएगा। इतना मैं कह सकता हूं, केसी मीणा जी, हरीश मीणा जी, हम सब मिलकर आपके जो दुख परेशानी है क्षेत्र विधानसभा की, उन सबको पूरा करेंगे। आपने जिस ताकत के साथ यहाँ से लोकसभा का चुनाव जितवाया था, उसी ताकत के साथ, उससे ज्यादा बहुमत के साथ आप केसी मीणा जी को चुनाव जिताएं। ये मैं आग्रह करने के लिए आपके बीच में आया था। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग हाथ का बटन दबाकर भारी बहुमत से मीणा जी को जिताकर यहाँ से विधायक बनाएंगे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।